दीदी एक सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी ने लिखा है या पूरी टीम ने? और टीम काम करती है कमिटीज के थ्रू, जिनके हेड होते हैं चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई और हर कमिटी के एक स्पेसिफिक काम होता है और एक चेयरमैन। और सबसे मेजर कमिटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कमिटी ड्राफ्ट कमिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट लिखने का काम किया है। सेकंड कमिटी यूनियन पावर कमिटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इनका काम था सेंटर और स्टेट के पावर डिसाइड करना। थर्ड वन इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड है जवाहरलाल नेहरू और इनका काम था यूनियन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना। फोर्थ वन इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनका काम था स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होंगे। द फिफ्थ इज एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स एज माइनॉरिटी, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें काम करना था फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी के इशू को सॉल्व करना। सिक्स वन इज रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस कमेटी का काम था असेंबली कैसे काम करेगी। द सेवेंथ वन इज स्टीयरिंग कमेटी, इस कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद, जिनका काम था पूरी असेंबली को डायरेक्शन देना। एट्थ वन इज फाइनेंस एज स्टफ कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस कमेटी का काम था मनी और स्टफ को मैनेज करना। मैं आपको इसका रियल एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। सोचो एक स्कूल में इवेंट है। उस इवेंट में एक टीम जो कि स्क्रिप्ट लिखती है वो है ड्राफ्ट कमेटी। दूसरा एक टीम जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, उसे हम ले लेते हैं रूल कमेटी। और लास्ट वन एक टीचर जो पूरे इवेंट को मैनेज कर रहा है, वो है चेयरमैन। मतलब जैसे स्कूल का फंक्शन होता है टीम वर्क से, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी टीम वर्क से बना है। एग्जैक्टली। सोचो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक इंसान बनाता तो क्या वो इतना बैलेंस और स्ट्रक्चर होता? कमेंट में बताओ टीम वर्क पावरफुल होता है या सिंगल लीडर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।